करे बेटे जी की पहचान कई बताई, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये छेवा में ज्या को अभिमान है समझो अग्र बेटे दिखा। और जो 6 प्रकार का अभिमान मुक्त हो गया वह पहुंच गया, और जो 6 प्रकार का अभिमान मुक्त हो बागल सतत ब्रह्म विचार की ओर लग गया दिखा, वह है जिज्ञासु है। तो ये ऐसे अनेक प्रकार का भेद बताया। यह को विचार करना पा निर्णय लेस का। तो कर्मकांडी के लिए क्या बताया, जो करने धरने में विश्वास रखता है वो कर्मकांडी, और जो जानना चाहता है वह जिज्ञासु, और जो जान गया वह ज्ञानी। जो छोड़ना पकड़ना चाहता है वो संसारी, वो कर्मकांडी। ठीक, और जिनको छोड़ने पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है वह ज्ञानी। और जो विवेक पूर्वक छोड़ने पकड़ने में दोनों में जो स्थित एक तत्व है उस तत्व को जानना चाहता है वह जिज्ञासु। तो मूल प्रश्न था सुख और दुख में क्या अंतर है। तो संसारी साधक और ब्रह्मवेत्ता या ज्ञानी, ये सुख और दुख के प्रति क्षण की समझ रखकर वह समझ के बारे में थोड़ा का अपन विचार के दो। तो क्षण का अनंत सूत्र है, ठीक है ना। तो संसारी लोग दुख को छोड़ना चाहते, सुख को ही प्राप्त करना चाहते। सुख का मतलब यहाँ पर उनका मन रंज जाए, मन मस्त हो जाए, उस वस्तु को ही चाहता। और विवेकी जो है सुख और दुख दोनों में स्थित परमात्मा को सम्यक प्रकाश से जानना चाहता। तो यहाँ पर जो सांप को छोड़ना चाहे वह संसारी है, और माला को पकड़ना चाहता। और जिज्ञासु जो है माला और सर्प दोनों में असलियत क्या है, ये माला है या सर्प है, इसका जो विवेक करके जो विश्लेषण करता, जानना चाहता, वह जिज्ञासु है। और जिसको भ्रांति ही मूल सहित भ्रांति ही निवृत्त हो गई, वास्तव में न यह माला है न सर्प है बल्कि रस्सी है, तो अद्वितीय आत्म तत्व में सुख दुख की कल्पना ही नहीं है। ये सुख और दुख दोनों ही अपेक्षिक होते हैं। हम कल्पना करके अपने अनुकूल जो होता है उनको सुख समझते हैं, और प्रतिकूल होता है उनको दुख समझते हैं। विचार करके देखा जाए, यदि सर्प और सिंह दुख रूप हो तो फिर सर्पिणी को और सिंहनी को वह सर्प और सिंह प्रिय कैसे लगता है। इसलिए इस संसार में वो कोई वस्तु न दुख रूप है न सुख रूप है, बल्कि अपनी अपनी कल्पना के अनुसार हम किसी को सुख किसी को दुख बना लेते हैं। यदि ठीक ठीक समझदारी जीवन में जागृत हो जाए तो सचमुच में वह जीवन मुक्त हो जाता है। ये छोड़ने पकड़ने के चक्कर में जब तक जीव पड़ा रहता है तब तक सच्ची शांति मिलती ही नहीं है। इसलिए जब तक ठीक ठीक प्रकार से विवेक करके हम सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक दुखों का अंत होने वाला। हम दिन में हजारों बार किसी को शत्रु बनाएंगे, किसी को मित्र बनाएंगे, किसी को अपना समझेंगे, किसी को पराया समझेंगे, किसी को अच्छा किसी को बुरा। तो ये सर्प की और माला की कल्पना चलती रहेगी, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे कि सर्प तो खराब होता है, माला अच्छी होती है। और वास्तव में देखा जाए तो ऋषि के सिवाय न सर्प है न माला है। तो इस संसार में जो कुछ भी हमें अनुभव में आता है ये सारा का सारा कल्पना मात्र है। हम कल्पना कर करके ही बंधते हैं और कल्पना से ही मुक्त होते हैं। तो वेदांत का तात्पर्य कल्पना से कल्पना कट जाए, अद्वितीय आत्म तत्व तो ज्यों का त्यों होता है। तो ये जितनी भी हमने नकारात्मक कल्पनाएं बना रखी हैं, इन कल्पनाओं से ही हम बंधे रहते हैं। हमें कोई बांधने वाला है ही नहीं, हम तो नित्य मुक्त है, परंतु कल्पना कर करके हम बंध जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के श्रुति युक्ति अनुभूति से जो ठीक ठीक प्रकार से सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, समझो वही निर्भय हुआ है। फिर उनके लिए ये छोड़ने पकड़ने का ग्रहण त्याग का झंझट ही समाप्त हो जाता है। उनके लिए न वह ठीक है न वह ठीक है, दोनों ही कल्पनाएं होती हैं। जो बालक है वो बेचारे रोते रहते हैं, और जो समझदार है वो बैठे बैठे मौज करते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं होती। एक तो लड़ता है कि नहीं सर्प खराब है मैं उसे मारूंगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं सर्प अच्छा मैं उसे दूध पिलाऊंगा। आ गया समझ में।
जबकि वास्तव में विचार करके देखा जाए तो वहाँ रस्सी के सिवाय सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो दोनों का झगड़ना केवल और केवल मात्र व्यर्थ ही है। वो मिर्जापुर की चौपाल पर दो किसान लड़ रहे थे ना आपस में। एक किसान कहता कि भाई अब की बार तुम्हारा क्या करने का विचार है? तो उसने कहा भाई अब की बार जो तुम्हारे सामने जो मेरा खेत है ना उसमें गन्ना बोने का विचार है। तो उसने कहा अरे भाई तुम इस वर्ष ऐसा काम कर और कोई दूसरी फसल लगा ले, गन्ना मत बो, ठीक नहीं रहेगा। कहा भाई क्यों, क्या बात हुई? इस वर्ष मेरा भैंस लेने का विचार है। तो जानवर है, कभी फूल भी जाए और खेत में चला जाए तो वो तेरी फसल को चौपट कर देगा, तो फिर अपने आपस में झगड़ा होगा। इससे तो अच्छा ना तो ये काम मत कर। उसने कहा भाई गन्ना तो मैं बोऊंगा ही बोऊंगा, तू ऐसा काम कर, तू जैसे मेरे को सलाह दे रहा मैं भी तेरे को देता हूँ, तू इस वर्ष भैंस मत खरीद, अगले साल खरीद लेना। कहा नहीं भैंस तो इस साल ही खरीदूंगा। उसने कहा गन्ना भी इस साल ही बोऊंगा। तो कहा तू सावधान हो जाना, तेरी फसल को अच्छी तरह से सुरक्षित रख लेना, वरना वो तो जानवर कभी भी छोड़ सकती। उसने कहा छूट कैसे सकती? कहा जानवर कोई मनुष्य तो है नहीं उसको बांधे समझाए समझ जाए, जानवर छूट जाए तो छूट जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी। नहीं छूट जाए तो तू ध्यान रखना। कहा भाई हर समय ध्यान तो रह नहीं सकता। कि नहीं ध्यान तो रखना होगा, मेरी फसल में भैंस आ गई तो देख लेना, मेरे जैसा कोई बुरा नहीं होगा। कहा तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? मैं तुझे समझा दूंगा अच्छी तरह से। कैसे समझाएगा? भैंस को तुम मेरे खेत में आने दे, फिर बताऊंगा, अभी थोड़ी बताया जाता है क्या? तो उसने क्या किया, अब उनके पास में लकड़ी तो थी, एक 4 लकीरें खींच करके खेत बना दिया और उस लकीर के अंदर उस लकड़ी को ले जाते हुए कहा भाई ये रहा तेरा खेत और इसमें ये गई मेरी भैंस, अब तेरी क्या औकात, तू क्या कर सकता? तुम्हारा थोड़ा थोड़ा लाठियां चलने लग गई। कोर्ट में केस हुआ। अब जज साहब ने पूछा भाई झगड़ा कैसे हुआ, क्या हुआ? तो कहा इसने मेरी भैंस की टांग तोड़ दी। तो कहा भैंस कितने रुपए में ली? कि नहीं अभी तक ली नहीं, लेने वाला था। कोई तुमने भैंस की टांग क्यों तोड़ी? कि इसकी भैंस ने मेरे खेत में फसल को नष्ट कर दी। अच्छा तूने क्या बोया? बोया नहीं, अभी बोने वाला था। तो ये दो किसान जैसे आपस में झगड़ रहे हैं, वैसे के वैसे सारा का सारा संसार झगड़ रहा है। मूल में देखा जाए तो सब स्वप्नवत है, न कोई मिलता है न कोई बिछुड़ता है। ये सारी की सारी भ्रांतियां होती हैं, कोई अपना लगता है कोई पराया लगता है। ये सारी की सारी मन की कमजोरियां हैं। जिनका मन कमजोर होता है वह सत्य को नहीं समझ पाता, तो किसी को शत्रु किसी को मित्र समझता है, किसी को बंधन किसी को मुक्त रूप समझता है। वास्तव में देखा जाए तो सारा का सारा प्रतीत स्मुक्तपाद है, सारा का सारा कल्पित समृद्धि से व्यवहार होता है। अतः ठीक ठीक तत्व जिज्ञासा जागृत हुए बिना, ठीक ठीक तत्व साक्षात्कार के बिना दुखों का अंत होता ही। ये बेचारे जीव ऐसे ही जन्मते और ऐसे ही मर जाते हैं, इनको पता ही नहीं कि वास्तविकता क्या होती है। तो इस वास्तविकता का ठीक ठीक साक्षात्कार करने के लिए ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके जिज्ञासु होकर के और सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति की तड़पन जागृत करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर के इस रहस्य को समझना होता है। जो इस रहस्य को समझ जाता है वह निहाल हो जाता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। उसे फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं। ये सिद्धांत है। ये बात समझ में आए तब समझो अब जीवन धन्य हुआ। बेचारे बहुत सारे लोग निकलते ही नहीं, और कुछ निकलते हैं तो बेचारे बीच में ही अटक जाते हैं। तो सचमुच में वह जिज्ञासु नहीं है, वो तो ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ये कुल मिला करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारते हैं, और जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारते हैं फिर उनके लिए आशा नहीं की जा सकती है किसी का भला कर देंगे। भाई अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रहा हुआ दूसरों का क्या हित करेगा? तो कुल मिलाकर के ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत हो, ठीक ठीक समझ जागृत हो, तब समझो अब जीवन धन्य बना।